नीट में कार्बोहाइड्रेट्स का एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बार बार कंफ्यूज करता है। स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और उनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां आज हम लोग समझने वाले हैं स्टार्च को। तो अगर स्टार्च की हम लोग बात करें तो स्टार्च में बेटा स्टार्च के लिए जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, है ना, स्टार्टिंग ही हम लोग उस कीवर्ड से करेंगे और वो कीवर्ड्स हैं स्टार्च इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। स्टार्च इज हैविंग व्हाट? इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स ऑफ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखा है टू कंपोनेंट्स ऑफ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनमें से एक एक कीवर्ड्स को हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले कीवर्ड्स क्या है? टू कंपोनेंट्स, मतलब स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, और वो दोनों कंपोनेंट्स मिल करके स्टार्च के स्ट्रक्चर को एक घुमावदार अपीयरेंस देते हैं, मतलब एक हेलिक्स की तरह बनते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है टू कंपोनेंट्स ऑफ हेलिक्स बनता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है कि एक, अगर हम मान लेते हैं कि हमने सिर्फ एक लकीर बना दी, ये लकीर जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है। हो सकता है कि एक लकीर हम ऐसे दिखा देते हैं, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड है। लेकिन कोई स्ट्रक्चर अगर एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों पे ओरिएंटेड है, सपोज ये एक एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, अब उसका लेंथ भी है उसके पास और उसके पास कुछ उसकी हाइट या उसका ब्रेथ भी है, उसका विड्थ भी है। ठीक है, अब उसके पास उसका लेंथ भी है और उसका हाइट भी है, या ऐसे बोले उसके पास लेंथ भी है या उसका ब्रेथ भी है, या ऐसे बोले उसके पास उसका ब्रेथ है या हाइट है। ठीक है, मतलब अगर वो स्ट्रक्चर अपने आप को दो डायमेंशन में ओरिएंट करता है, वो दो डायमेंशन एक्स और वाई भी हो सकते हैं, वाई और जेड भी हो सकते हैं, एंड अगेन एक्स और जेड भी हो सकते हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब हम लोग स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि ये दो कंपोनेंट्स अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जो कि अपने आप को एक घुमाव दे देते हैं। और ये घुमाव जो है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों पे अपने आप को ओरिएंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की है, अब इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको दिखाने के लिए अगेन यहाँ पे हम लोग दो एरोस का सहारा लेंगे। इसके एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं अमाइलोज और इसके दूसरे कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अगर इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो अमाइलोज है वो 20% होता है, स्टार्च में जो अमाइलोज है वो 20% होता है। और अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो जो स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन है वो 80% होता है। ठीक है, अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग बनाएंगे, तो ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच्ड। ठीक है, मतलब ये इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करके रखेगा, इसकी ब्रांचिंग नहीं होगी। और अगर हम लोग अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ब्रांच्ड। कैसे इसमें ब्रांचिंग होती है ये भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल यहाँ मैं हल्का सा समझा देता हूँ कि इसके ऊपर इस तरह से मेन चेन से ब्रांचिंग निकली रहती है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर बना करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अमाइलोज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अमाइलोज जो है, अगेन इसका जो रिपीटिंग यूनिट है बेटा वो ग्लूकोज है। तो यहाँ हम लोग अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने पहले सीखा था। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे एक ग्लूकोज बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इस पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। नीचे में हम लोग अभी यहाँ पे OH नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये कैसे होता है। तो अब इसके फॉर्मेशन की हम लोग बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अगेन इसकी सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, HOH होता है।
इसकी थर्ड पोजीशन पे होता है OH H, अगेन इसकी फोर्थ पोजीशन पे होता है H और OH, और यहाँ पे होगा H दिस, एंड दिस वन इज़ गोइंग टू हैव CH2OH। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ बीच में इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और होता है जिसके फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का रोल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक ग्लूकोज जो है ये दूसरे ग्लूकोज यूनिट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को फिक्स करते हैं। यहाँ पे H होगा, अगेन यहाँ पे क्या होगा, दूसरा O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इसकी पोजीशन 2 पे क्या होगा, HOH, पोजीशन थर्ड पे होगा OH H, और इसका जो फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे इसका फर्स्ट पोजीशन था, बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, और सेकंड ग्लूकोज में यहाँ पे फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, अगेन इसका फिफ्थ कार्बन पे हम लोग ग्रुप को सेट करते हैं, तो ग्रुप यहाँ पे H होगा, और छठा कार्बन जो है इसके रिंग से बाहर निकल जाएगा, दैट इज CH2OH। ठीक है, इसी तरह फर्दर क्या होगा, इस पोजीशन पे ये क्या होगा, दूसरे ही कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कार्बोहाइड्रेट्स को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल N लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इस डायग्राम की हम लोग लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो N है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो N रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, तो जो यहाँ पे लास्ट कार्बोनाइल कार्बन है वो फ्री होगा, जैसा कि हमने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जब पढ़ रहे थे वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखा था। तो ये कार्बन क्योंकि फ्री होगा, इसीलिए इसका जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, N इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, N इज रिप्रेजेंटिंग लास्ट कार्बोनाइल कार्बन, एंड दिस कार्बोनाइल कार्बन विल बी फ्री। ठीक है, तो इसके फ्री होने की वजह से इसका जो राइट एंड होगा वो क्या करेगा, ये टाउलेंस रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि जो अमाइलोज है उसका राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये है इसका रिड्यूसिंग एंड। इसी तरह जो इसका लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो कोई कार्बोनाइल कार्बन है ही नहीं, बल्कि ये वाला कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी फ्री कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, और इसका जो लेफ्ट एंड फ्री है, ठीक है, ये यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो लेफ्ट एंड है वो इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस वन इज इट्स नॉन रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, ये वाला इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये बॉन्ड है बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो OH होने वाला था, ये OH क्या है, नीचे में आ रहा है। हमने सीखा था कि अगर OH नीचे में आएगा या ये टुवर्ड्स द व्यूअर आएगा, ठीक है, तो वैसा हम लोग वैसे ग्लूकोज को हम लोग बोलेंगे कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बन रहा है, इसीलिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कि ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो नीट पर्सपेक्टिव से हमारा इतना ही जान लेना काफ़ी है कि जो स्टार्च का माइलोज वाला कंपोनेंट है उसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलैबोरेट करूँगा जो कि नीट में आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस बॉन्ड में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसीलिए इस बॉन्ड का जो पूरा नाम है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड में जो है किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग अल्फा ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके लेफ्ट एंड और राइट एंड की बात की, यहाँ पे हमने इसके बॉन्ड की बात की। एक चीज़ और यहाँ पे जो मिस हो रहा है मुझसे, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने N की बात की थी कि इसमें जो ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स हैं N है। ठीक है, तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो सकता है? तो अगर हम लोग N के वैल्यू की बात करें तो N का वैल्यू हो सकता है 200 से लेकर के 1000 तक। मतलब यहाँ पे 200 से लेकर के 1000 ग्लूकोज यूनिट्स इन्वॉल्व, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्सपेक्टिव। ठीक है, नीट में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे जितने ग्लूकोज इन्वॉल्व हैं, या इसको लैंग्वेज रिफाइन करके और अच्छे से बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे जितनी ग्लूकोज रेसिड्यूज या ग्लूकोज यूनिट इन्वॉल्व है उनका नंबर 200 to 1000 है। तो यहाँ तक हमने इसके पहले कीवर्ड मतलब दो कंपोनेंट्स जो होते हैं, अमाइलोज होते हैं, अमाइलोपेक्टिन होते हैं, उसको समझा। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में भी हमने अभी सिर्फ अमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात की है, अमाइलोपेक्टिन की बात नहीं की है। ठीक है, तो अब इसके दूसरे कीवर्ड पे हम लोग आते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो अगर हम लोग अमाइलोज को देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अमाइलोज का एक हेलिक्स है। ठीक है, ये इसका दूसरा हेलिक्स है। ठीक है, एक हेलिक्स कहने का मतलब है एक बार उठावट, एक बार उठान, एक बार गिरावट, एक बार उठावट, एक बार गिरावट। मतलब एक बार ये ऊपर की तरफ आया और एक बार ये नीचे की तरफ आया, तो ये जाकर के एक हेलिक्स बनाते हैं। तो इसके एक हेलिक्स की हम लोग बात करें, ये इसकी एक हेलिक्स हो गई, अगेन ये इसकी दूसरी हेलिक्स हो गई, अगेन ये इसकी तीसरी हेलिक्स हो गई। इसके हर हेलिक्स में ग्लूकोज की 6 यूनिट्स इन्वॉल्व होंगी। अगेन ये नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ग्लूकोज की यूनिट इन्वॉल्व हैं? ईच हेलिक्स इज हैविंग 6 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 6 ग्लूकोज हैं, यहाँ पे भी 6 ग्लूकोज हैं, यहाँ पे भी 6 ग्लूकोज हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात की। अब हम लोग बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अमाइलोपेक्टिन के लिए एक फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, अमाइलोपेक्टिन। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा बिल्कुल अमाइलोज की तरह होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज का जो 6th पोजीशन है वहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज के 6th पोजीशन की जो ब्रांचिंग होती है नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ, तो नेक्स्ट ग्लूकोज का वहाँ पे उसके 1st पोजीशन के साथ ब्रांचिंग होती है। इसका मतलब जहाँ पे ब्रांच बनेंगे वहाँ पे जो बॉन्ड इन्वॉल्व होगा वो होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो बातें मैंने बोली उन बातों को यहाँ अब मैं डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं ये अमाइलोज, हम लोग डायग्राम बना रहे हैं अमाइलोपेक्टिन का, लेकिन स्टार्टिंग जो इसका स्ट्रक्चर है वो अमाइलोज की तरह ही होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये अमाइलोज की तरह इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, ये ग्लूकोज की दूसरी यूनिट है, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं एंड सो ऑन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे अब हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा। ठीक है, अब ये क्या होगा, दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सेट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगेन H, और यहाँ पे अगला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ पे होगा H OH, यहाँ पे होगा OH H, यहाँ पे जो होगा 5th पोजीशन पे H, और इसका ये जो 6th पोजीशन पे कार्बन है CH2OH। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये अगेन जो है दूसरे ग्लूकोज से कंबाइन हो जाएगा उसके 1st पोजीशन पे। तो ये दूसरे ग्लूकोज का जो है 1st पोजीशन है। जैसा हम लोग जानते हैं ये पोजीशन जो है इसका 1st पोजीशन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे थोड़ा स्पेस कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको माइलोपेक्टिन के हेडिंग को मिटा दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रखना स्टार्ट करते हैं। 2nd पोजीशन पे H OH OH H, और यहाँ पे क्या होगा, ये अपने 4th पोजीशन पे। ठीक है, हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, 1
2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे अगेन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है अमाइलोज जैसा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, ग्लूकोज रेसिड्यू होंगे। फर्दर हम क्या करते हैं, एक छूट गया है पोजीशन, इसको भी फिल कर देते हैं, CH2OH, ठीक है। तो ये ओवरऑल अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह नीचे का वाला जो चेन है, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज n होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है ना, कि ये जो है, ये चेन जो है, ये अमाइलोज की तरह जो इसका स्ट्रेट चेन है या फिर प्रिंसिपल चेन है या फिर मेन चेन है, और 6th पोजीशन पे इसकी ब्रांचिंग हो गई है, तो ये इसका ब्रांच चेन है, ठीक है। और अगेन ये ब्रांच कंटिन्यू हो रहा है, ये डॉट्स इसके कंटिन्यूएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे जो हमने डायग्राम पे बनाया है, इसकी डिटेलिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे हमें पोजीशन रिक्वायर्ड है, उन पोजीशन को हम लोग लिख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, ये इसका 6th पोजीशन है, ये इसका 4th पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो जो जहाँ पे ब्रांच हुआ है, वहाँ पे जो बॉन्ड इन्वॉल्व्ड है वो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन के बीच में इन्वॉल्व है। ब्रांच का फर्स्ट कार्बन और प्रिंसिपल चेन का 6th कार्बन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ब्रांच चेन। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ ब्रांच चेन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा है, ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड का नाम होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है तो इसको हम लोग ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अगेन इसको रिफाइन करके बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये अल्फा 1,6O ग्लाइकोसिडिक ब्रांचिंग है, ठीक है। इसकी हमने बात की। अब हम लोग प्रिंसिपल चेन या फिर मेन चेन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है इसका, ये वाला पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल या फिर स्ट्रेट चेन, प्रिंसिपल और स्ट्रेट चेन, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट पोजीशन है। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरे का फर्स्ट होगा, ये इसके 4th से इन्वॉल्व है, अगेन ये फर्स्ट है, ये बगल वाले ग्लूकोज के 4th से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो लिंकेज होगा, अगेन ये लिंकेज किसकी तरह है, ये लिंकेज अमाइलोज की तरह है। तो इस लिंकेज को हम लोग बोलेंगे दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि इसका जो स्ट्रेट चेन है, इसके स्ट्रेट चेन या प्रिंसिपल चेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जहाँ पे ब्रांच हो रहा है वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। और ये ब्रांचिंग जो हो रही है, यहाँ पे ये ब्रांचिंग जो हो रही है, ये हर 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद होगी। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग हुई है, ये ब्रांचिंग अभी 25th ग्लूकोज रेसिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 आएगा तो 25 पे फिर ब्रांचिंग होगी, फिर इसके बाद 25 आएगा तो फिर 25 के बाद क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, फिर 25 के बाद ब्रांचिंग होगा। तो ब्रांचिंग कहाँ पे हो रहा है, ब्रांचिंग हर 25 ग्लूकोज यूनिट पे हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम फर्दर स्टार्च के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।